हेलो फ्रेंड। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न डेली पर। आज हम नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, बिल्डिंग मटेरियल। इसके फर्स्ट चैप्टर बिल्डिंग स्टोन के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, प्राकृतिक चट्टान से पत्थरों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है उत्खनन। और उत्खनन के बाद पत्थरों को सही शेप और आकार में ढालने के लिए ड्रेसिंग की जाती है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी सेल का एक उदाहरण है? इसका सही जवाब है बलुआ पत्थर। प्रश्न नंबर 3, इनमें से कौन सा सेलों का रासायनिक वर्गीकरण है? इसका सही जवाब है सिलिका में सेल। और रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर चट्टानों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला सिलिका में चट्टानें, दूसरा मृत्तिका में चट्टानें, तीसरा चूनामय चट्टानें। प्रश्न नंबर 4, क्रिस्टलीय एवं सघन कणों वाले सेल क्या कहलाते हैं? इसका सही जवाब है अस्तरित सेल। प्रश्न नंबर 5, टोपाज की कठोरता संख्या क्या है? इसका सही जवाब है 8। और जिप्सम की होती है 2 और डायमंड की होती है 10। प्रश्न नंबर 6, सूची को सूची 2 से मिलाएं। ग्रेनाइट का यूज समुद्री दीवार बनाने में किया जाता है, या संगमरमर का यूज सजावटी कार्य के लिए, चूना पत्थर का यूज सीमेंट के निर्माण के लिए, और स्लेट का यूज किया जाता है फर्श बनाने के लिए। प्रश्न नंबर 7, यहाँ सूचीबद्ध प्राकृतिक पत्थरों में कौन सा सर्वाधिक कठोर होता है? इसका सही जवाब है ग्रेनाइट। इसमें सिलिका की मात्रा 60 से 80% तक होती है तथा इसकी जल अवशोषण क्षमता 0.5% से कम होती है। प्रश्न नंबर 8, औद्योगिक क्षेत्र में चिनाई कार्य के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर जो धुएं और रासायनिक धुएं के संपर्क में रहता है किस प्रकार का होता है? इसका सही जवाब है ग्रेनाइट। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण भवन निर्माण पत्थरों के लिए नहीं किया जाता है? इसका सही जवाब है रंग परीक्षण। प्रश्न नंबर 10, मृत्तिका में चट्टान किससे बनी है? इसका सही जवाब है मृत्तिका प्रधान्य से। प्रश्न नंबर 11, सिलिका में चट्टान के प्रमुख घटक है। इसका सही जवाब है सिलिका। प्रश्न नंबर 12, यदि चट्टान में केवल एक खनिज होता है इसे किस रूप में जाना जाता है? इसका सही जवाब है मोनोमिनरलिक। और यदि चट्टान 2 या 2 से अधिक खनिजों से बनी है तो इसे पॉलीमिनरलिक कहते हैं। प्रश्न नंबर 13, अवसादी चट्टानें किसका परिणाम है? इसका सही जवाब है आग्नेय चट्टान की अपक्षयित निक्षेपों का संग्रह। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी तलछटी सेल नहीं है? इसका सही जवाब है डोलेराइट। प्रश्न नंबर 15, पत्थर के सैंपल में पानी में घुलनशील पदार्थ की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाने वाला परीक्षण कौन सा है? इसका सही जवाब है स्मिथ का परीक्षण। प्रश्न नंबर 16, एक पत्थर की प्रवृत्ति के साथ विभाजित करने के लिए क्लीवेज। किसी पत्थर की प्रवृत्ति उसके दरार के साथ टूटने की होती है। 17, इमारतों में उपयोग किए जाने वाले अधिकतर पत्थरों का विशिष्ट गुरुत्व कितना होता है? इसका सही जवाब है 2.5 से 3.0 तक। प्रश्न नंबर 18, संगमरमर निम्न में द्वारा उत्खनित किया जाता है। इसका सही जवाब है वेजिंग से।
प्रश्न नंबर 19, पत्थर को अपने प्राकृतिक तह के अनुरूप रखा जाता है। इसका सही जवाब है 90 डिग्री। पत्थर को अपने नेचुरल बेड के 90 डिग्री पे रखा जाता है। प्रश्न नंबर 20, मोह के पैमाने का प्रयोग पत्थर के निर्धारित करने के लिए किया जाता है। क्या निर्धारित करने के लिए किया जाता है? इसका सही जवाब है कठोरता निर्धारित करने के लिए। प्रश्न नंबर 21, कायोलाइट है। कायोलाइट क्या है? एक प्रकार की मृतिका में चट्टान है। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन से कायांतरित चट्टान की मौसम प्रतिरोधी गुण अधिक है? इसका सही जवाब है क्वार्टराइट। प्रश्न नंबर 23, सजावटी और वास्तु संबंधी सुंदरता रखने के लिए पत्थर होना चाहिए। किस प्रकार का पत्थर होना चाहिए सजावटी कार्य के लिए? इसका सही जवाब है मुलायम। प्रश्न नंबर 24, पत्थर की ड्रेसिंग की जाती है। पत्थर की ड्रेसिंग कब की जाती है? खनन के तुरंत बाद। बिल्डिंग पत्थर को बहुत आसानी से ड्रेस किया जा सकता है। बिल्डिंग पत्थर को आसानी से ड्रेसिंग कब की जाती है? बिल्डिंग पत्थर की खुदाई के तुरंत बाद। 26, ग्रेनाइट निम्न का एक उदाहरण है। ग्रेनाइट किसका उदाहरण है? आग्नेय चट्टानों का। प्रश्न नंबर 27, पत्थर कौन सा अधिकतम अग्निरोधी विशेषता को दर्शाता है? कौन से पत्थर की सबसे ज्यादा अग्निरोधी कौन सा पत्थर सबसे ज्यादा अग्निरोधी है? इसका सही जवाब है बलुआ पत्थर। प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से किस प्रकार का विदलन खनिजों में देखा जाता है? इसका सही जवाब है आधारित। प्रश्न नंबर 29, डोलेराइट किसका प्रकार है? इसका सही जवाब है आग्नेय चट्टान का। प्रश्न नंबर 30, अत्यधिक ज्वलनशील और विस्फोटक सामग्री के भंडारण, संचालन, निर्माण और प्रसंस्करण करने के लिए उपयुक्त भवन कौन सा है? अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ को भंडारण के लिए कौन सा भवन यूज किया जाता है? इसका सही जवाब है संगमरमर भवन। प्रश्न नंबर 31, कई खनिजों वाली चट्टान क्या कहलाती है? कई खनिजों चट्टान बहुखनिज चट्टान कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन अवसादी चट्टान है? अवसादी चट्टान कौन सी इनमें? जिप्सम। प्रश्न नंबर 33, निम्न में से कौन एक नरम चट्टान है? नरम चट्टान कौन सी इनमें? टॉर्क, जिसकी कठोरता 1 है, मोह कठोरता 1 है। प्रश्न नंबर 34, स्लेट एक प्रकार का है। स्लेट क्या है? एक प्रकार का कायांतरित चट्टान है। प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम द्रव्य चालकता के मान का घटता क्रम है? पहले नंबर पे है फफोलेदार बेसाल्ट, दूसरे पे है खंडित कायांतरित चट्टान, तीसरे पे है चूना पत्थर, चौथे पे है बलुआ पत्थर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, DABC। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, फफोलेदार, फिर हमारे पास खंडित कायांतरित चट्टान, फिर चूना पत्थर, फिर बलुआ पत्थर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 36, ग्रेनाइट के विशिष्ट गुरुत्व का रेंज किसके बीच होता है?
2.7 2.8 के बीच। प्रश्न नंबर 37, कठोरता के मोह पैमाने के अनुसार कम से कम कठोरता वाला खनिज है। सबसे कम कठोरता किसकी है? टाल की 1। प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का भौतिक गुण नहीं है? इनमें से पदार्थ का भौतिक गुण कौन सा नहीं है? अपघर्षण। प्रश्न नंबर 39, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग पत्थर की गड़ाई में नहीं किया जाता है? इसका सही जवाब है कोरोछेनिका। प्रश्न नंबर 40, पृथ्वी के ऊपर या नीचे पिघले हुए द्रव्यमान के ठोसीकरण के कारण प्राप्त चट्टान को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है आग्नेय चट्टान। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।